नाउ 8th क्लास। आज से अपना साइंस का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वापस से। जो अपन ने पहले पढ़ ही लिया था फर्टिलाइजर मैन्योर्स के बारे में। आज अपन बात करते हैं फर्टिलाइजर्स के बारे में। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेज विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, चाहे वो नाइट्रोजन हो, कार्बोहाइड्रेट, मतलब एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के अंदर वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। दे आर मेड इन फर्टिलाइज फैक्ट्रीज। इन्हें फैक्ट्रीज़ के अंदर बनाया जाता है। ये आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे मैन्योर जो है वो नेचुरल तरीके से बनाए जाते हैं, बट फर्टिलाइजर आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाते हैं। कुछ फर्टिलाइजर्स हैं अपने पास, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश। ये इस तरीके के हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो है वो अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल होता है और जो हमारी सॉइल के लिए, हमारी क्रॉप्स के लिए यूज़फुल रहता है। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र्स आर ऑफ 3 मेन टाइप्स, यानी 3 तरीके के फर्टिलाइज़र्स हमारे पास में हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स। यस, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स के अंदर नाइट्रोजन जो है वो बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर होती है। दीज आर एडेड फॉर प्रमोटिंग प्लांट ग्रोथ एंड फॉर इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये इसलिए डाला जाता है जिससे कि प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो सके और जो सॉइल की फर्टिलिटी पावर है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। और ऐसी फर्टिलाइज़र्स जिनके अंदर नाइट्रोजन अच्छी क्वांटिटी में होता है, उनके एग्जांपल्स हैं यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, ETC एट्सेट्रा। ये ऐसे फर्टिलाइज़र्स हैं जिनमें अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर नाइट्रोजन अवेलेबल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स। यस, जिसके अंदर फॉस्फेट जो है वो अच्छी क्वांटिटी के अंदर होता है। इसके अंदर फॉस्फेट जो है वो अच्छी क्वांटिटी के अंदर होता है। इसके एग्जांपल्स हमारे पास में अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट और सिंगल सुपर फॉस्फेट। यानी इनके अंदर नाम में लिखा हुआ है फॉस्फेट, इट मीन्स इसके अंदर फॉस्फेट अच्छी क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटाश फर्टिलाइज़र्स, यानी इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा जो होती है काफ़ी अच्छी होती है। इसके भी एग्जांपल्स हमारे पास है पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट। अब बात करते हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स में क्या डिफरेंस होता है। हाँ, हमेशा ध्यान रखिए कि जब कभी भी हमें डिफरेंस लिखना है वो हमेशा किस में लिखा जाएगा, टैबुलर फॉर्म में लिखा जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्योर की। मैन्योर इज़ अ नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल रिसाइड्स लाइक कैटल डग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रिसाइड्स। ये कहते हैं कि मैनुअल, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मैनुअल जो है वो नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एनिमल और ह्यूमन और प्लांट वेस्ट से हमें रिसीव होते हैं, इनकी डिकम्पोजिशन से हमें रिसीव होते हैं। मैनुअल कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, डेफिनेटली ये फील्ड्स के अंदर ही तैयार किए जाते हैं। मैनुअल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमन टू द सॉइल। यस, ये ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, नमी प्रोवाइड करते हैं सॉइल के लिए। मैनुअल्स कैन वेरी कंसिडरेबली इन न्यूट्रिएंट कंटेंट, क्रिएटिंग डिफ़िकल्टीज फॉर एक्सरेट एप्लीकेशंस। मैनुअल जो है वो काफ़ी अच्छे होते हैं और इनके अंदर हर तरीके की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। मैनुअल कंटेन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फॉर्म्स विथ वेरिंग डिग्री ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट। यस, ये कहते हैं मैनुअल के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के अंदर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करवाते हैं। मैनुअल आर वेरी स्लोली, यस, ये बहुत धीरे धीरे काम करते हैं। एंड मैनुअल आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ये एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली होते हैं। फर्टिलाइजर्स इज़ एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, इन्हें फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए इनऑर्गेनिक होते हैं, नेचुरली इन्हें नहीं लिया जाता है, जबकि मैनुअल नेचुरली बनते हैं। फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। यस, ये किसी भी तरीके की ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं, किसी भी तरीके का नमी हमें फील्ड को प्रोवाइड नहीं करते हैं। द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ फर्टिलाइजर इज़ स्टैंडर्डाइज्ड एंड कंसिस्टेंट। यस, इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको जितना क्वांटिटी में चाहिए उस हिसाब से ही डाला जाता है। अगर किसी सॉइल में नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए तो उसमें नाइट्रोजन
हाई क्वालिटी या रिच क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइज़र को यूज़ किया जाता है, तो उसमें नाइट्रोजन तो ज़्यादा होगा लेकिन बाकी एलिमेंट्स कम होते हैं। फर्टिलाइजर्स कंटेन सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट दैट आर रेडली अवेलेबल टू प्लांट्स। यस, फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं और जो कि हमें प्लांट्स के लिए ज़रूरी होता है वो सिर्फ उसको प्रोवाइड कर देते हैं। इट मीन्स अगर अपन ये कहें तो ये सिर्फ ऊपर से प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज़। मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक होते हैं क्योंकि नेचुरली बनाए जाते हैं, तो ये इनमें हर एक चीज़ हमें इजीली अवेलेबल हो जाती है। बट फर्टिलाइजर्स का एक्शन बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज़ी से काम करते हैं ये, और ये क्या आते हैं, हाँ, हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है क्योंकि वही बात है, आप कितना ही ऊपर से कर लो लेकिन जब तक इंटरनली आपकी क्वालिटी सही नहीं होती है तो आपका काम नहीं होता है। आज का टॉपिक यही है। अब आज आपके क्वेश्चंस लिख लो। व्हाट आर फर्टिलाइजर्स, how many types of fertilizers, and what is the difference between manures and fertilizers। बेटा आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ 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 डियर होमवर्क करिए।